अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे पर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको ये पाँच कौन से एटम क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, तो इन 5 टॉपिक्स को मैं जो है आज एक्सप्लेन करूँगा। और ये आप समझे कि केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप हायर क्लासेस की केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में इनको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो नीचे मैंने ना कुछ जो है वो डायग्राम्स ऐड की हुई हैं, बॉक्सेस ऐड किए हुए हैं और उनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस रखे हुए हैं और उनमें से आप देख सकते हैं कि हर एक में थोड़ा कुछ डिफरेंस है। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है और कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल वगैरह है। तो इसको मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरह से पूरी ये ABC है। तो आपको अगर किसी भी डायग्राम की समझ नहीं आती कि इस डायग्राम में ये क्या है, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है या मतलब मिक्सचर है, क्या चीज़ है, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ बता दूंगा। अभी हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। देखें, मैटर से बात शुरू होती है सारी। ये मैटर है और मैटर में बेसिकली जो है क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको मैटर कहते हैं। अगर फिजिक्स में जाएंगे तो मैटर को जो है ना फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में 3 स्टेट्स में कन्वर्ट किया होता है या कह लें आपके कैटेगराइज किया होता है। अगर आप केमिस्ट्री वाली साइड पर आएंगे तो केमिस्ट्री में सबसे पहले इनकी जो है ना डिवीजन होती है मिक्सचर और सब्सटेंस में। अब सब्सटेंस क्या होता है कि कोई भी प्योर चीज़ जो होती है उसको सब्सटेंस बोलते हैं और अगर कोई चीज़ इम्प्योर है तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। पहले मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर जो है उसके आगे से 2 टाइप्स हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना उसमें आगे आप सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, यानी कि ये ऐसा जो है मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन है ना कंपोनेंट्स की वो हर जगह पर यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गई। और अगर आप हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें जो कंपोजिशन होती है वो हर जगह पर यूनिफॉर्म नहीं होती है और इसमें आते हैं कोलाइड एंड सस्पेंशन। और इसकी आप जो है ना रॉक्स वगैरह या मिट्टी वगैरह को आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मान के चल सकते हैं एज एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं अपने जो है ना मेन टॉपिक पर, वो है सब्सटेंस। सब्सटेंस प्योर मैटर को कहते हैं और उसको आगे से कैटेगराइज किया जाता है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। इसी के साथ मैंने इस टॉपिक से रेलिवेंट मॉलिक्यूल को भी रख लिया है। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बनता है और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जिसको किसी फिजिकल मेथड से जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब जो एलिमेंट होता है ना वो ये समझे कि एक टाइप के एटम्स होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास एक कार्बन एटम है तो ये एटम है, पर इसी तरह से कार्बन के बहुत ज़्यादा एटम्स हो गए और एक लेट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के, ये यहाँ पे जो है वो सारे एटम्स इकट्ठे हो गए तो सिर्फ कार्बन होना चाहिए, तो ये एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह से अगर लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक आयरन का मॉलिक्यूल है, इस तरह के आयरन के मॉलिक्यूल साथ साथ जुड़ते गए और ये एक रोड बन गया, तो ये जो रोड है ये आयरन का रोड है और इसको हम बोलेंगे कि ये एक एलिमेंट है जो किससे बना हुआ है? एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये बेसिकली प्योर फॉर्म होती है और उसमें सिर्फ एक टाइप के एटम्स होते हैं। और अगर 2 तरह के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएं किसी फिक्स्ड रेशियो बाय मास के साथ, तो हम उससे कहते हैं कि कंपाउंड बन गया। मतलब 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स जब केमिकली जुड़ते हैं तो हम उसको कंपाउंड कहते हैं। और इसी तरह से अगर 2 एटम और केमिकली जुड़ते हैं या कह लें आप कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो उससे मॉलिक्यूल भी बनता है। अब इनमें थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। आपकी स्टेज पर मतलब मैट्रिक तक आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो कंपाउंड होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है। अब आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बड़ी क्लासेस में जैसे बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे या क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे आप, या जो है इसके अलावा एक और ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें जो है मॉलिक्यूल और जो कंपाउंड है ना इनका ये आयनिक और जो है ना कोवेलेंट वाला जो डिफरेंस है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। पर आपके लेवल पर यह है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें आयनिक बॉन्ड होगा और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा कोवेलेंट बॉन्ड। पर मॉलिक्यूल के लिए याद रखें कि कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दोनों आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको भी मॉलिक्यूल में कैटेगराइज किया जाता है। अब मॉलिक्यूल के आगे से 5 टाइप्स कह लें, 5-6 कह लें।
कि किसी एक एटम का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि नियॉन, आर्गोन, नोबल गैसेज होती हैं। 2 का भी हो सकता है, जैसे कि अब हमारे पास O2 होता है, N2 होता है, H2 होता है। 3 का भी हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है या H2O होता है। और पॉलीएटॉमिक मतलब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया, C6H6 हो गया, इस तरह से बेंजीन वगैरह। अब इसके अलावा इसकी और तरह से भी 2 कैटेगराइज किया गया है इसको, एक है होमोएटॉमिक और एक है हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में सारे एटम एक जैसे होते हैं, जैसे कि आप P4 देख लें, S8 देख लें, O3 देख लें, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और हेटेरोएटॉमिक में डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे कि H2SO4 था, उसके अलावा आप H2SO4 हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी HCl भी हेटेरो है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे C6H6 ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह से NaCl जो है वो भी हेटेरोएटॉमिक कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट टाइप के हैं। तब आपके माइंड में आ रहा होगा कि NaCl तो कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते हैं। एग्जांपल के तौर पे कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता, जैसे ये O2 है ना, ये मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम, सॉरी ये कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स केमिकली कंबाइन नहीं हुए, बल्कि सेम टाइप है, इसलिए ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। तो अब डेफिनेशन को आप याद रखो, क्योंकि सारे कंपाउंड्स जितने भी हैं ना वो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते हैं। तो इसको आपने माइंड में रखना है। तो आई होप कि आपके सारे समझ आ गया होगा कि सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। मैं एक दफ़ा मतलब इसको एक लाइन में दोबारा बता देता हूँ। एटम कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट है, ठीक है, उससे मिलकर सारी चीज़ें बनती हैं। और टोटल 118 टाइप के एटम्स हैं। उनमें अगर सेम टाइप के एटम मिलते हैं, पहले नंबर पर तो इसको देख लेते हैं। अगर प्योर कोई चीज़ उसको सब्सटेंस बोलते हैं, इम्प्योर है तो मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अगर दूसरी तरफ आते हैं प्योर चीज़ की तरफ, तो उसके आगे से 2-3 टाइप्स हैं। बेसिक तो 2 ही दिखाई जाती हैं। एक है एलिमेंट जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, दूसरा है कंपाउंड जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स केमिकली ज्वाइन होते हैं, और तीसरी टाइप आ जाती है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल क्या है, इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आ जाते हैं, दोनों को मिला के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है ना आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इसको अपने जो दूसरे दोस्त और क्लास फेलोज हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।